नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। सीमा हैदर को लेकर अब यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। न सिर्फ सीमा हैदर से पूछताछ हो रही है बल्कि सीमा हैदर के तथाकथित हिंदुस्तानी पति सचिन के पिता से भी पूछताछ हो रही है। और आज तो यूपी एटीएस ने सीमा हैदर के 2 बड़े बच्चों को भी अपने साथ वो लेकर गई। अब उनके साथ क्या पूछताछ के लिए लेकर गई है या उनको सीमा हैदर की वजह से उन बच्चों को साथ ले गई, इस पर तो अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सीमा हैदर को लेकर एक खुलासा सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने किया है। गुलाम हैदर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात को कबूल किया है कि सीमा हैदर का जो भाई है आसिफ, वो पाकिस्तान की फौज में है। सीमा हैदर के जो चाचा हैं यानी कि गुलाम अकबर, वो पाकिस्तान की फौज में सूबेदार हैं। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर से पाकिस्तान में आसिफ की और गुलाम अकबर की बराबर मुलाकात होती थी, बराबर बातचीत होती थी। ये तमाम दावे गुलाम हैदर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में किए हैं। इसके अलावा सीमा हैदर लगातार इस बात को कह रही है कि वो तो पबजी के थ्रू सचिन से मिली और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, नंबर एक्सचेंज हुए और फिर ये जो दोस्ती थी वो प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन यूपी एटीएस ने जब सीमा हैदर को पूछताछ के लिए बुलाया, उससे पहले ही सीमा ने अपने मोबाइल से सारे डेटा डिलीट कर दिए। सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि सीमा हैदर जब पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में आई तो उसके पास 5 मोबाइल फोन होने की बात कही गई और वो 5 मोबाइल फोन, उसमें से सारे डेटा सीमा हैदर ने डिलीट कर दिए। एक सवाल यहां से गहराता है। दूसरा, पाकिस्तान का जो आइडेंटिटी कार्ड है जो महज 1 साल पहले ही बना है, जिसमें सीमा हैदर की उम्र को लेकर कई बुनियादी सवाल हैं। इस पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड में सीमा हैदर की उम्र 2002, जो बर्थ ऑफ ईयर है वो 2002 का दिखाया गया है। यानी कि उसके हिसाब से सीमा हैदर की जो उम्र है वो 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीमा हैदर तमाम मीडिया को जो इंटरव्यूज दे रही थी, अब से पहले जब यूपी एटीएस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने अपनी उम्र 27 से 28 साल बताई। सवाल यह है कि आखिर सीमा हैदर ने उम्र को लेकर यह झूठ क्यों बोला? यूपी एटीएस इस एंगल से भी पूछताछ कर रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जब हिंदुस्तान में दाखिल हुई, वो पूरी प्रक्रिया क्या थी? सीमा कहती है कि वो नेपाल में सचिन से मिली, 7 दिन तक दोनों साथ में रहे और इस दौरान उसके बच्चे पाकिस्तान में थे और फिर वो पाकिस्तान चली गई। इसके बाद जब वो दोबारा आई बच्चों को साथ लेकर, तब वो हिंदुस्तान में नेपाल के रास्ते दाखिल हुई और सचिन के साथ नोएडा में रह रही थी। और अचानक से ये राज, जब वो दोनों शादी करने जाते हैं कोर्ट में वकील के पास, तब ये पूरी राज खुलकर सामने आ जाता है। सीमा को लेकर जो गुलाम हैदर, जो पाकिस्तानी पति ने जो बातें कही है, यानी कि जो फौज से कनेक्शन निकाला है, सीमा हैदर के चाचा, सीमा हैदर का भाई, ये दोनों पाकिस्तान की फौज में है। सीमा हैदर का चाचा पाकिस्तान की फौज में सूबेदार के पद पर है तो भाई फौज में है। सीमा ये कहती है कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गुलाम हैदर का ये कहना है कि सीमा को इस बारे में पूरी जानकारी है। सीमा की शादी को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। सीमा की शादी को लेकर जो नया खुलासा हुआ उसमें यह कि गुलाम हैदर से पहले भी सीमा का एक बॉयफ्रेंड था और उसके साथ वो शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले तैयार नहीं थे। घर वालों ने जहां शादी सीमा हैदर की तय की, वहां पर सीमा तैयार नहीं थी और फिर उसने गुलाम हैदर से रिश्ता बनाया। और सीमा का यह कहना है कि उसने फोन पर बातचीत शुरू हुई थी, जैसे ब्लैंक कॉल होती है, और इसके बाद गुलाम से उसकी दोस्ती हुई। एक तरीके से गुलाम हैदर के साथ सीमा ने लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद अब जो सीमा आरोप लगाती है वो ये कि गुलाम हैदर से उसने शादी की, परिवार वाले लालची थे और वो मेरी शादी कहीं और करना चाहते थे, इसलिए मैंने गुलाम से शादी की। गुलाम से शादी करने के बाद जब सीमा का दिल सचिन पर आया, तब उसने यही आरोप लगाया कि गुलाम उसके साथ मारपीट करता था, उसके साथ ज्यादती करता था, जबकि गुलाम का यह कहना है कि मैं तो सऊदी अरब में था, तो फिर सीमा के साथ मारपीट कौन करता था? अब सीमा सचिन के पास है। लेकिन इस बीच एक जानकारी ये भी है सूत्रों के हवाले से कि सचिन से मिलने से पहले सीमा ने दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों के साथ दोस्ती की है पबजी के थ्रू। अब यूपी एटीएस उन लड़कों की भी तलाश में जुट गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।